अमेरिका, इसराइल, चीन, रूस और यूरोप जैसी बड़ी फौजी ताकतें होशियार हो जाएं। जंगी ड्रोन से शोहरत पाने वाले मुल्क ने अब न्यूक्लियर दुनिया बनाने का फैसला कर लिया है। तुर्की जिसकी कंपनी बाइकार के बनाए गए ड्रोन ने शाम, अजरबैजान, यूक्रेन और लीबिया के मैदानों में जंगी नक्शे बदल कर रख दिए, अब न्यूक्लियर तवानाई के मैदान में दाखिल हो चुका है। दुनिया तैयार हो जाए, क्योंकि ये महज तवानाई का खेल नहीं बल्कि ये एक जंग की तैयारी है, जहां पर हर मेगावाट ताकत, असर और हिकमत अमली की अलामत बन जाएगा। तुर्की की दिफाई दुनिया में एक ऐसा धमाका खेज इंकिशाफ सामने आया है जिसने न सिर्फ रीजनल स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को हिला कर रख दिया है, बल्कि आलमी तवानाई, अस्करी टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर साइंस के हलकों में भी बड़ी हलचल मचा दी है। 40 मेगावाट की ताकत, थोरियम के ज़खायर और एक निजी कंपनी की जारहाना हिकमत अमली, ये सब तुर्की को दिफा और तवानाई की दुनिया में एक नया सुपर पावर भी बना सकते हैं। वो कंपनी जो दुनिया भर में अपने हथियारों से जानी जाती थी, अब एक ऐसे शोबे में कदम रख चुकी है जिसे आमतौर पर सिर्फ सुपर पावर्स का खेल समझा जाता था। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। बाइकार न सिर्फ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, बल्कि वो 40 मेगावाट के एक मॉड्यूलर रिएक्टर यूनिट का प्रोटोटाइप तैयार करने की कोशिशों में भी मसरूफ है। तुर्की 2050 तक अपनी मजमूई बिजली का 10 से 15% न्यूक्लियर तवानाई से हासिल करना चाहता है, जिसके लिए 12 बड़े रवायती न्यूक्लियर रिएक्टर की मंसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है और अब 5000 मेगावाट की इजाफी सलाहियत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के जरिए हासिल की जाएगी। नाजरीन, ये पहली मर्तबा है कि तुर्की ने निजी कंपनियों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कदम रखने की इजाजत देने का इंदिया दिया है। तुर्की में एक नया न्यूक्लियर रेगुलेटरी बिल भी तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत निजी कंपनियों को सख्त सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग और हिफाजती शराइत पूरी करने के बाद ही प्रोटोटाइप तैयार करने की मंजूरी मिल सकेगी। ये तब्दीली तुर्की के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक संगमील है, क्योंकि अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकारी इदारों तक महदूद नहीं रही। बाइकार के चेयरमैन सजलूक बायर कदार, जो तुर्की के दिफाई इनकलाब की अलामत भी समझे जाते हैं, उन्होंने चंद माह कबल एक तकरीब में कहा था कि दुनिया तेजी से उस दौर में दाखिल हो रही है जहां तवानाई की भूख कई गुना बढ़ जाएगी। मुस्तकबिल में वो ममालिक आगे होंगे जो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में खुद कफील होंगे। मसला सिर्फ रिएक्टर बनाने का नहीं बल्कि हजारों इंजीनियर्स की तैयारी का भी है, जो इस टेक्नोलॉजी को समझें, इसे बनाएं और इसे महफूज रखने के काबिल हों। बाइकार का इस शोबे में दाखिल होना हैरान कुन इसलिए है कि दुनिया में चंद ही कंपनियां SMR टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों में अमेरिकी नस्केल, रूस का रुस्तम और जनूबी कोरिया का स्मार्ट प्रोग्राम, चीन का लिंगलोंग 1 और डेनमार्क का कोपेनहेगन एटॉमिक्स शामिल हैं। ये कंपनियां छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर को मुस्तकबिल की तवानाई का महवर समझती हैं, क्योंकि ये कम लागत, ज्यादा महफूज, तेज तामीर होने वाले और स्ट्रेटेजिक तौर पर इंतहाई लचकदार होते हैं। SMR यूनिट आमतौर पर 30 से 300 मेगावाट के दरमियान बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, मगर बाइकार का 40 मेगावाट यूनिट इन्हें छोटे मगर इंतहाई तकनीकी रिएक्टर की सफ में शामिल कर देगा। तुर्की इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार हो सकता है जो एक ही वक्त में बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर दोनों पर काम कर रहे हैं। इसका पहला बड़ा प्लांट आकोयो रूस के ताउन से 4800 मेगावाट की सलाहियत के साथ तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे बड़े प्लांट स्नब में जापानी टेक्नोलॉजी के साथ बनने का मंसूबा था, जो अब असर नो तरतीब पा रहा है। अगर तुर्की अपने 12 रवायती रिएक्टर का हदफ मुकम्मल कर लेता है तो ये खित्ते के चंद बड़े न्यूक्लियर पैदा करने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा, जिसमें फ्रांस 70% बिजली न्यूक्लियर, अमेरिका 20, रूस 20 से ज्यादा और चीन शामिल है। नाजरीन, तुर्की के पास दुनिया के बड़े तरीन थोरियम ज़खायर में से कुछ मौजूद हैं, जिसके बायस मुस्तकबिल में मुल्क थोरियम पर मबनी रिएक्टर बना सकता है। थोरियम को यूरेनियम के मुतबादल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा महफूज, कम रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा करता है और एटमी हादसात का इम्कान भी बहुत कम रखता है। इस सिलसिले में तुर्की ने चंद हफ्ते कबल डेनमार्क की कंपनी कोपेनहेगन एटॉमिक्स को भेजा था, जो थोरियम पर मबनी मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर तैयार कर रही है। अगर तुर्की थोरियम टेक्नोलॉजी में कदम रखता है तो वो दुनिया के चंद जदीद तरीन न्यूक्लियर नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। बाइकार का इस मैदान में दाखिल होना महज तवानाई का मामला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। वह कंपनी जो चंद साल पहले तक सिर्फ एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कहलाती थी, आज वो सैयारों की सतह पर असरअंदाज होने वाली टेक्नोलॉजी में कदम रख रही है। इसने न सिर्फ TB2 को आलमी जंगी थिएटर का मरकजी किरदार बनाया, बल्कि अब ये दिफाई सनत से निकल कर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मैदान में भी वही किरदार अदा करने जा रही है। दुनिया में ऐसी मिसाल कम मिलती है कि एक दिफाई कंपनी, खुसूसन ड्रोन कंपनी, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का ऐलान करे,
मगर बायकार ने अपनी साख, अपने इंजीनियरिंग सिस्टम, अपनी R&D सलाहियत और अपनी जारहाना विजन से साबित किया है कि वो सिर्फ ड्रोन कंपनी नहीं बल्कि एक मुकम्मल टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। बहुत से माहिरीन का कहना है कि तुर्की का SMR प्रोग्राम मुस्तकबिल में उसके दिफाई निज़ामों में भी इनकलाब लाने का बायस बन सकता है। एक 40 मेगावाट रिएक्टर किसी भी बड़े बेस, ड्रोन कमांड सेंटर या नेवल बेस को मुकम्मल तवानाई फराहम करने की सलाहियत रखता है। इससे तुर्की मुस्तकबिल में ऐसे बहरी जहाज भी तैयार कर सकता है जो न्यूक्लियर पावर्ड हों, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका और रूस के पास है। ऐसे जहाज न सिर्फ लामहदूद रेंज रखते हैं बल्कि कई माह तक बगैर रुके समुद्र में गश्त करने की सलाहियत से भी माला माल है। न्यूक्लियर माहिरीन का कहना है कि SMR टेक्नोलॉजी में बायकार की शमूलियत न सिर्फ तुर्की बल्कि खित्ते के लिए भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर तुर्की ने 40 मेगावाट रिएक्टर में कामयाबी हासिल कर ली तो वह इसे अपनी इंडस्ट्रियल जोन, रिमोट सिक्योरिटी बेसिस, एयर डिफेंस नेटवर्क, रेडार स्टेशन और मुस्तकबिल के ऑटोनमस एनर्जी सिस्टम में इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी बरामद भी की जा सकती है जिसका आलमी मार्केट में साइज 2035 तक तकरीबन $300 बिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। तुर्की की जानिब से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में निजी कंपनियों को दाखिल होने देना मगरिब के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी सवाल भी उठा रहा है। अमेरिका और यूरोप SMR टेक्नोलॉजी को सख्ती से कंट्रोल करते हैं और इसे अस्करी इस्तेमाल के लिए ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी समझते हैं। बायकार के इस मैदान में आना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की तवज्जो भी मबजूल कर सकता है। ताहम तुर्की का कहना है कि उसका हर मंसूबा आलमी कावानीन के मुताबिक है। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया है जब बायकार ने अपनी नई जनरेशन के ड्रोन जैसे TB2 और TB4 में मजीद खुद मुख्तारी, मसनूई ज़हानत और हाइब्रिड पावर सिस्टम शामिल किए हैं। बहुत से दिफाई माहिरीन पूछ रहे हैं कि क्या मुस्तकबिल में बायकार न्यूक्लियर पावर ड्रोन भी बना सकता है। अगरचे ये सवाल अभी दूर है मगर इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। तुर्की के अंदर भी इस खबर ने बड़ी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे तुर्की की टेक्नोलॉजिकल आज़ादी के सफर का अगला कदम करार दे रहे हैं, जबकि कुछ माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि बायकार जैसी कंपनी क्या वाकई न्यूक्लियर साइंस जैसे हसास और पेचीदा शोबे में कामयाब हो सकती है। मगर हकीकत यह है कि बायकार ने हर मैदान में वो कुछ कर दिखाया है जिसे चंद साल पहले नामुमकिन समझा जाता था। बायकार के SMR प्रोग्राम का सबसे अहम पहलू यह है कि ये उस वक्त सामने आया है जब दुनिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक नए दौर में दाखिल हो रही है। अमेरिका न स्केल निजाम को आलमी सतह पर फरोग दे रहा है और चीन ने अपना पहला SMR यूनिट लिंगलोंग 1 मुकम्मल कर लिया है। रूट ने फ्लोटिंग SMR तैयार करके आर्कटिक में चलाना शुरू कर दिया है और जनूबी कोरिया UAE को स्मार्ट रिएक्टर देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर तुर्की अपनी पहली न्यूक्लियर कंपनी मुतारिफ करा देता है तो वो इस आलमी रेस में शामिल हो जाएगा जो अगले 50 साल की तवानाई और सिक्योरिटी पॉलिसियों का तयन करेगी। तुर्की के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो अपनी दिफाई सनत की तरह न्यूक्लियर साइंस को भी मकामी सतह पर परवान चढ़ा सकेगी। तुर्की इस वक्त हर साल तकरीबन 55 से 60 अरब डॉलर तवानाई की दरामदात पर खर्च करता है। अगर वो SMR टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा ले तो आने वाली दहाइयों में ये अखराजात निस्फ भी रह सकते हैं और मुल्क अपनी सनतों, शहरों और टेक्नोलॉजी जोन को सस्ती और साफ तवानाई फराहम कर सकेगा। नाजरीन, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि बायकार कब अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर मुकम्मल करेगा, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि तुर्की ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जो इसे मुस्तकबिल की आलमी न्यूक्लियर रेस में ले जा सकता है। अगर वो 40 मेगावाट का मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में कामयाब हो गया तो वो सिर्फ ड्रोन पावर नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर भी बन जाएगा। दुनिया इस ऐलान को महज एक कॉर्पोरेट बयान समझ रही है, मगर हकीकत यह है कि बायकार ने एक ऐसी लाइन पार कर ली है जिसके बाद तुर्की की टेक्नोलॉजी, मईशत, दिफा और आलमी हैसियत पूरी तरह से बदल सकती है। दुनिया की नजरें अब इस कंपनी पर है जिसने पहले जंगी ड्रोन की शक्ल को बदला और अब शायद न्यूक्लियर तवानाई के मुस्तकबिल को भी बदल कर रखते।